हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। अभी आप आसामर की आवाज़ में एक गाना सुनने जा रहे हैं। यदि यह गाना आपको पसंद आए तो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। ए भाई लोग, शादी पहले जो होते रहे ओकरा कहल जात रहे बाल विवाह। अंडर एज में जो शादी होते रहे जरा बाल विवाह कहा जाते रहे। लड़का लड़की छोटाने में शादी हो जाता था और उनको कुछ पता ही नहीं था। वो आपस में खेलते रहते थे, कुछ पता नहीं कि हाँ कहाँ कौन का है। आपस में मारा पीट भी कर लेते थे, कोई उसको मार रहा है, कोई उसको मार रहा है, कुछ पता नहीं चलता था। उस तरह उस समय का उसका ऐसी शादी था। बच्चे का शादी होता था उसे बाल विवाह बोलते थे, अंडर एज वाला शादी। जब शादी होता था, एक बार शादी होता था, फिर इसको दोंगा होता था, फिर इसको गौना करते थे। 3 बार में जाकर क्लियर होता था। फिर हुआ विवाह। इसको वो तो अंडर था, एज में शादी होता था। एज में शादी होता था 40 और 60 के बीच में, मतलब 40 साल 40% जब उम्र आदमी को होता था तो शादी कर देते थे। 60% उम्र बचता था शादी के बाद। अब पहले 20% उम्र होता था तो शादी करते थे, 80% शादी करने के बाद उम्र बचता था। लेकिन अब आ गया वही ओवर एज वाला शादी, 50-50 वाला। ये शादी क्या है? 3 बार ओम बोलो, बस हो गया शादी, कोई दिक्कत नहीं है, शादी हो जाता है। 50-50 वाला, 50-50। अगर आपस में 3-5 हुआ तो एक दूसरे से शिफ्ट हो गए। 50 मतलब आपस में नहीं बना तो जल्द ही शिफ्टी। ये शादी इसी प्रकार एक शादी के बारे में आपको बता रहा हूँ। 3 भाई थे, 2 का शादी, बड़े भाई का शादी हो गया, लास्ट वाला का शादी होना था। तो वह शादी होकर जब घर आती है तो जेठानी तो खाना बनाकर कुछ दिन खिलाई, और ये जो दुल्हन चापते रही, खाना बनाना नहीं, कुछ काम करना नहीं। मुंह का हीरो और काम का जीरो। मामला कुछ देर में गड़बड़ा गया, खाना बंद हो गया। जेठानी तो जेठानी खाना बंद कर दी। अब इसी के लपेटे में दूल्हा बाबू भी आ गए, इनका भी खाना वाना बंद हो गया। क्या करें? देहात का मामला, किचन में जा नहीं सकते। किचन में जाएंगे तब बहुत लफड़ा, बहुत मुश्किल काम है, क्या करें? अब दुल्हा ने सोचा कि अब ये खाना बनाएगी नहीं, अब बहुत बड़ा परेशानी है, तो लपेटे में हम भी पड़ गए, भूखे अब रहना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक दिन दुल्हन से कहा कि तुम ही बताओ कि कोई उपाय है कि इस झंझट से अलग हम लोग हो जाएं। कहीं रहेंगे इधर उधर तब हड़िया डलिया करते रहेंगे, कौन देखने आ रहा है? अब दुल्हन की बात सुनकर मज़ा आ गया, क्योंकि उस शादी से पहले ही सब डायरी में लिख कर आई थी। जो उसके बाद जो ये दूल्हा बोला उसको बहुत अच्छा लगा। बोले कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, ये सब भार मेरे ऊपर सौंप दीजिए, मैं सुबह तक इसका कर दूंगा मामला क्लियर। तो हुआ क्या, कैसे मास्टर? एक दुल्हनिया भइल दुल्हा के प्यारी, गौना हुआ नहीं शादी में भैली न्यारी। दुल्हनिया भइल दुल्हा के प्यारी। तर्ज यही है भैया, तर्ज यही है। देखिए गाने का भाव है, अरे दुल्हनिया भई दुल्हा के प्यारी,
गौना अरे हुआ गौना हुआ नहीं शादी में भैली न्यारी, दुल्हनिया भई दुल्हा के प्यारी। गौना हुआ नहीं शादी में भैली न्यारी, दुल्हनिया भई दुल्हा के प्यारी। अरे दुल्हन पहिने आधी पैंट दुल्हनिया सिर उघारी। अरे दुल्हा पहिने आधी पैंट दुल्हनिया सिर उघारी। सर 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 चले सड़क पे लाज शर्म बेजिडारी, दुल्हनिया भई दुल्हा के प्यारी। अरे सर 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 चले सड़क पे लाज शर्म बेजिडारी, दुल्हनिया भई दुल्हा के प्यारी। गौना हुआ नहीं शादी में भैली न्यारी, दुल्हनिया भई दुल्हा के प्यारी। सास ससुर भसुर का लफड़ा ये झंझट है भारी। अकेले रह के आई है, यहाँ पर तो सब कुछ झंझट लगेगा, खाना बनाना, सबको खिलाना, फ्रीडम ख़त्म। तो हुआ क्या कि सास ससुर भसुर का लफड़ा ये झंझट है भारी। और कतनो करिला काम घरवा में इज्जत न हमारी, दुल्हनिया भई दुल्हा के प्यारी। और कतनो करिला काम घरवा में इज्जत न हमारी, दुल्हनिया भई दुल्हा के प्यारी। गवना हुआ नहीं शादी में भैली न्यारी, दुल्हनिया भई दुल्हा के प्यारी। गवना हुआ नहीं शादी में भैली न्यारी, दुल्हनिया भई दुल्हा के प्यारी। अरे जीजा जीजी का मान नहीं है, सास ससुर पर ध्यान नहीं है। जीजा जीजी का मान नहीं है, सास ससुर पर ध्यान नहीं है। इनकर अब मर्दा में पर्दा, और इनकर अब मर्दा में पर्दा। अरे धरी धरी नाम पुकारी रे, दुल्हनिया भई दुल्हा के प्यारी। अरे ये धरी धरी नाम पुकारी रे, दुल्हनिया भई दुल्हा के प्यारी। गवना हुआ नहीं शादी में भैली न्यारी, दुल्हनिया भई दुल्हा के प्यारी। प्यारी तो हो गई, खाना बंदे है। तो दुल्हा बोला कि ए दुल्हवा, दुल्हा बोला कहे दुल्हवा ए दुल्हनिया एक उपाय बताओ। दूल्हे जी बोले कि 2-3 से ठन को पाले खाना मिल ही नहीं रहा है। तो बोला कि तो चली नहीं। तो कहला कि तू कुछ उपाय बताओ, तू खाना वाना बनाते नहीं खे, तो कब तक चली। तो कहला कि भाई, दुल्हा बोला कि कहे दुल्हवा ए दुल्हनिया एक उपाय बताओ। और कैसे हो ये फुट घरवा में कही के हमें बताओ, दुल्हनिया भई दुल्हा के प्यारी। कहा कि मैं बताओ कि घर में अलग फर्क कैसे होगा, है कुछ विधि पता, विधि विधान। बोले घबराओ मत, चिंता जिन करी, ये सब उपाय हमारा भी बा। और इनका सुबह तक ठिकाने लगा दे सबके। बोले बहुत बढ़िया। अरे हम चुप रहीं, ये सब काम हमारा पे छोड़ दी, यहाँ का हम पहपट करके छोड़ब। भैल का वो सोचला कि ये ना कुछ किला से तो हो ही नहीं, हम हीरो और हमार सास बड़ी जीरो, महा हीरो। हमार सास बड़ी महा हीरो। दोनों में जब लड़ाई हुई तब अलगा हुई, समझ में आ गई। कहले कि सास तो सवेरे सबसे पहले उठ के किचन में घुसीला, हम वहीं इनका बंदोबस्त कर दी, मामला ठीक हो जाए। कि सबके माई बाड़ी जब यहाँ का के धुनाई हो जाए तो ऑटोमेटिक अलगा हो जाए। बड़ा बढ़िया बोला कि बड़ा बढ़िया तरकीब सोच लूँ, कि हमारा पहले से पते नहीं रहे। चलो जे तरह बुझा सकर हमारा खाए ला मिलना चाहिए, हम तक 3 दिन से भूखा ली। तब का भइल कि बचन सुनी दुल्हा के दुल्हन मन ही मन मुस्काई। बचन सुनी दुल्हा के दुल्हन मन ही मन मुस्काई। अरे जो सोचली बात शादी से पहले आज मौका आइल, दुल्हनिया भइल दुल्हा के प्यारी।
और जो सोचली बात शादी से पहले मौका वो आज आइल दुल्हनिया भइल दुल्हा के प्यारी। अरे गवना हुआ नहीं शादी में भैली न्यारी दुल्हनिया भई दुल्हा के प्यारी। अब क्या सोची कि अब क्या किया कि उपाय सोची कि अब बुढ़िया से पहले ही हम सवेरे उठेंगे और खाना दाना बना के सर सफाई करके और दमच लेंगे अच्छी तरह से। तो झगड़ा झगड़ा में फिर खाना मिली कि नहीं मिली, वो सबसे पहले उठी और साफ़ सफाई पूरा करके और खाना पीना बना के किचन उचन में बिल्कुल साफ़ सुथरा करके और टंच एक डंडा लेके बैठ गई। क्या बूढ़ी जी के कमर टूटी तबे जाके अलगा होई। तो का भइल भैया कि बड़े सवेरे उठे दुल्हनिया चारों तरफ बुहारी। बड़े सवेरे उठी दुल्हनिया चारों तरफ बुहारी। अरे झट बर्तनवा साफ करके नाश्ता बना दे डारी दुल्हनिया भई दुल्हा के प्यारी। अरे गमना हुआ नहीं शादी में भैली नारी दुल्हनिया भई दुल्हा के प्यारी। अब सास उठली, अब देख ली कि बड़ा साफ सुथरा भइल। का भइल बा, कहाँ ऐसा दुल्हनिया कैसे सवेरे उठ गई भाई, बहुत साफ सफाई नजर अइलक। ये तो उठत रहे बहुत लेट से, आज का बात बा। तो सास जी के तो आदत रहे किचन में घुसेला और वही काम कैली दोबारा कि खा के कसम पिया के मन में सोची एक हथकंडा। कसम खा लिया कि आज मैं क्या करना है, उसमें पिसा अपने पति देव का कसम खाकर बोली कि आज मैं ये करना है। क्या करना है कि खा के कसम पिया के मन में सोची एक हथकंडा। जब सास आई किचन के भीतर उन्हें मारब एक डंडा दुल्हनिया भई दुल्हा के प्यारी। अरे जब सास आई किचन के भीतर उन्हें मारब एक डंडा दुल्हनिया भई दुल्हा के प्यारी। अरे गमना हुआ नहीं शादी में भैली न्यारी दुल्हनिया भई दुल्हा के प्यारी। तो साफ सफाई देख सास को हुआ बड़ा अचंभा। और जब ही घुसन लगी किचन के भीतर बहू मारी एक डंडा दुल्हनिया भई दुल्हा के प्यारी। और घर में हुआ झगड़वा अलग अलग भय सारी। पर घर में हुआ झगड़वा अलग अलग भय सारी दुल्हनिया भई दुल्हा के प्यारी। घर के तो मुखिया के डंडा बाज गई। तो जब डंडा बाज गई तब तो जरूरी बा कि झगड़ा होई तो अलगा होई। और बात ये भई कि बूढ़ी जी के कमर में डंडा पायल और सुबह झगड़ा शुरू, अलगा फरका हो गई भैया। लास्ट लाइन कवि के लिखेला पर कि अमर लिखे कलयुग की महिमा सुन लो बूढ़ जवान। अरे अमर लिखे कलयुग की महिमा सुन लो बूढ़ जवान। अरे मात पिता के छोड़ी के लड़िका अरे बसी गई ले ससुरारी रे दुल्हनिया भई दुल्हा के प्यारी। अरे मात पिता के छोड़ी के लड़िका बसी गई ले ससुरारी रे दुल्हनिया भई दुल्हा के प्यारी। गवना हुआ नहीं शादी में भैली न्यारी दुल्हनिया भई दुल्हा के प्यारी। गवना हुआ नहीं शादी में भैली नारी दुल्हनिया भई दुल्हा के प्यारी। गवना कहाँ से होगा, गवना का सिस्टम ही नहीं, 50-50 वाला शादी था, इसमें गवना का सिस्टम ही नहीं था। तो आते ही हो ही गया। जब खाना पीना बंद तो अलग होना ही है, तो अलग फ़र्क हो गया। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं। यह जोड़ी आपको सैल्यूट करता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए गाने के साथ, तब तक के लिए इस जोड़ी को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।